सस्पेंशन पे सस्पेंशन पार्ट 4 में है। पार्ट 4 रूल 10। अच्छा, सस्पेंशन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट और द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी इम्पोर्टेंट दैट बिहाव बाय द प्रेसिडेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर में प्लेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। और क्यों सस्पेंड होंगे उसके कारण नीचे दिए। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट or the disciplinary authority or any other authority empowered by the president by general or special order may place a government servant under suspension। इसका मतलब तो समझ गए कि कोई मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी या कोई अदर अथॉरिटी, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी which is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिस अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट है वो अथॉरिटी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या कोई ऐसी अथॉरिटी जिसे प्रेसिडेंट ने जनरल और स्पेशल ऑर्डर से एम्पावर्ड कर रखा हो, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर सकती है। ठीक, तो 4 लोग सस्पेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट से। कौन? एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसके नीचे आ रही हो, या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, या प्रेसिडेंट जिस अथॉरिटी को एम्पावर करे वो गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर सकती है। सस्पेंशन किस मामले में सस्पेंड किया जाएगा, वो मामला 3 नीचे लिखा हुआ है। पहला चीज, जब उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, या तो किसी गवर्नमेंट कर्मचारी के कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होने वाला हो या पेंडिंग हो या चल रहा हो, तो उस मामले में उसे सस्पेंड किया जा सकता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ठीक, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ अथॉरिटी ऑफ फोर्स ही हैज़ इंगेज हिमसेल्फ इन एक्टिविटी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, या अथॉरिटी को ऐसा लगे कि वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के इंटरेस्ट में कोई एक्टिविटी कर रहा है उसके खिलाफ, जो स्टेट के सिक्योरिटी के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ है, कुछ ऐसी गतिविधि में होगा, तब उस टाइम उसको सस्पेंड किया जा सकता है। बेयर अ केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है या इंक्वायरी है, तब पर भी उसे सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ सकते हैं। इसकी एक वीडियो और है जिसमें हिंदी में मैंने और अच्छे से समझाया है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Provided that except in case of an order of suspension made by the controller and auditor general in regard to the member of Indian audit account and in regard to assistant accountant general or equivalent other than the regular member of Indian audit and account service, where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made। अब इस पूरे पैरा में ये कहा गया है कि प्रोवाइडेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन ऑर्डर सस्पेंशन। देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के टर्म में को कंट्रोलर एंड ऑडिटर के मामलों को छोड़ के, इंडियन अकाउंट्स और ये सब सर्विसेज के मामलों को छोड़ के सारे जितने भी केस है, अगर कोई लोअर अथॉरिटी किसी को सस्पेंड करती है तो उसको हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होगा। यही लिखा है, यहाँ लिखा है ना, फॉरफिट रिपोर्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी द सर्कमस्टांसेस इन विच द ऑर्डर वाज मेड, मतलब क्यों उसको सस्पेंड किया गया है।
सबका क्रक्स मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को छोड़ के जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उसमें हम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड करते हैं, कोई लोअर अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ना सस्पेंड करके कोई लोअर अथॉरिटी सस्पेंड करती है, तो उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि उसको किस लिए सस्पेंड किया गया है। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority with effect from the date of his detention। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट को ये माना जाएगा, यहाँ लिखा ना डीम टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, ऐसा माना जाएगा सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कब माना जाएगा, मतलब माना ही जाएगा जब वह विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन, अगर वो किसी कारागार में बंद है, डिटेन किया गया है, इफ़ इज डिटेन्ड इन कस्टडी, किसी कस्टडी में है, वेदर अ क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, अगर 48 घंटे से ज़्यादा वो किसी कस्टडी में है, क्रिमिनल ऑफेंस में डिटेन्ड है किसी भी कोई भी चार्ज में, तो उसे सस्पेंड माना जाएगा। विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, if in the event of conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours and is not forfeit, dismissed or removed or compulsory retired consequent to such conviction। इसमें कहने का मतलब है कि 48 आवर्स से अगर ज़्यादा उसको इम्प्रिजमेंट है तो भी उसे सस्पेंड माना जाएगा। डिटेंशन, कन्विक्शन 48 आवर से ज़्यादा है तो उसे एक्सप्लेनेशन और अच्छे से दी हुई है इसमें कि द पीरियड ऑफ 48 आवर्स कंप्यूटेड, कहाँ से गणना की जाएगी, कंप्यूटेड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट, जहाँ से उसकी मतलब कि उसको बंद किया गया, आफ्टर द कन्विक्शन एंड फॉर दिस पर्पज इंटरमीडिएट पीरियड्स इम्प्रिजमेंट इट शैल बी टेकन अकाउंट, मतलब जितने भी बीच के भी पीरियड्स हैं वो भी काउंट होंगे। वेयर a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal or on review under these rules, and the case is remitted for further inquiry or action, or with any other direction, the order of the suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement, and shall remain in force until further orders। तो डिसमिसल, रिमूवल और कंपलसरी रिटायरमेंट एंड शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल फर्दर ऑर्डर्स का भी वही मतलब है। इतना ज़्यादा इस पैरा को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें वही चीज़ है कि जब उस पे डिसमिसल रिमूवल का पेनल्टी लगा हो सर्विस में के दौरान, तो सस्पेंशन इज सेट असाइड इन अपील और रिव्यू अंडर दीज रूल्स एंड केस इज रिमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी। अगर मान लो उसका फर्दर इंक्वायरी हो रहा है रिमूवल डिसमिसल का, तो उस केस में भी उसे सस्पेंड माना जाएगा। उसके बीच के पीरियड की बात की गई है कि उसको सस्पेंड माना जाएगा। वेयर अ पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपलसरी रिटायरमेंट कितने मिनट की होगी? 9 मिनट की होगी वीडियो। वेयर अ पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल, कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस imposed upon a government servant is set aside or declared or rendered void in consequences of by decision of court of law, and disciplinary authority on a consideration of the circumstances of the case decides to hold a further inquiry against him on the allegation on which the penalty of dismissal, removal or compulsory return was imposed, the government servant shall be deemed to have placed under suspension by appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement, and shall continue to remain under suspension until further orders। इसमें भी वही बात कर रहा है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी
कंसिडर करे कि भाई सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस डिसाइड्स टू होल्ड अ फर्दर इंक्वायरी, मतलब कि और इंक्वायरी करना चाहता है तो भी उसको सस्पेंशन के अंदर प्लेस किया जा सकता है। Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where a court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case. तो फिर अब 5A में क्या लिखा है? Subject to the provision contained in sub rule 7, an order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so. इसके हिंदी वर्जन में मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, तो यहाँ मैं अगर ज़्यादा समझाऊंगा तो ये वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। वैसे ही 9 मिनट से ज़्यादा ये हो चुका है, 10 मिनट में जा चुका है। वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज सस्पेंडेड और इज डीम्ड टू हैव बीन सस्पेंडेड and any other disciplinary proceeding commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reason to be recorded by him in writing, direct that the government servant shall continue to be under suspension and the termination of all or any such proceedings. जब तक उसके प्रोसीडिंग चल रही तब तक उसको सस्पेंड माना जाएगा. An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have been made by the order or by any authority to which that authority is subordinate. ज़्यादा कुछ नहीं इसमें. An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall be reviewed by the authority which is competent to modify or revoke the suspension before expiry of 90 days from the effective date of suspension on the recommendation of the review committee constituted for the purpose, and pass orders either extending or revoking the suspension. Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding 180 days at a time. अब इसमें थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन. एक तो सस्पेंशन 90 डेज से पहले रिव्यू किया जाना चाहिए. अगर 90 डेज़ के फर्दर रिव्यू नहीं किया गया है रिव्यू कमेटी द्वारा तो वो जो सस्पेंशन है उसको सस्पेंड नहीं माना जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा. दूसरी बात ये होती है कि सस्पेंशन को 180 दिन से ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वन टाइम में. एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट अ टाइम. 180 दिन से ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं एक बार में. ये नहीं कि 360 दिन हमने सस्पेंड कर दिया है उसको. An order of suspension made or deemed to have been made under sub rule 1 or this rule valid after a period of 90 days unless it is extended after review for a further period before expiry of 90 days. वो मैंने आपको पहले बता दिया. Provided that no such reviews of suspension shall be necessary in the case of deemed suspension under sub rule 2, if the government servant continues to be under suspension at the time of completion of 90 days of suspension, and the 90 days period in such case will count from the date of the government servant detained in custody and released from the detention or the date on which the fact of his release from detention is intimated to the appointing authority, whichever is later. ये वही कह रहे हैं कि जब बंदा अगर डिटेन्ड है वहाँ से छूट गया है तभी भी 90 डेज तक वो सस्पेंड माना जाएगा. तो थैंक यू. वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं इसको यहीं पे समाप्त करूँगा. धन्यवाद.